क्लिक की है आपसे, तो बस निवेदन इतना रहेगा हर बहन हर भाई से, हर गृहिणी से, पूरा वीडियो खत्म कर डालिएगा। स्टार्टिंग के 2 प्रश्न मैंने करंट अफेयर के कोरोना से लिए हैं, ठीक है ना। अब हमने पूरा निचोड़ दिया है 50 क्वेश्चन में, डिपेंड आप पर करेगा कि एग्जाम के पहले ये देखते हैं या नहीं। कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को डैमेज करता है? तो स्टार्टिंग के 2 प्रश्न लिए हैं, कोरोना से एक पक्का ही आने वाला है, मैं बताऊंगा आपको। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। लंग्स जो होते हैं मनुष्य के, जो लंग्स हैं दोस्तों, ये टीबी जब हो जाती है मनुष्य को तो उनको भी डैमेज कर देता है। फेफड़े की बात करें, अगर कोरोना हो जाता है, जिसको हम कोरोना वायरस चाइना का जो एक देन है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं सर वो भी हमारा फेफड़े को ही डैमेज करता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने कोरोना बीमारी का नया नाम क्या दिया है? अगर हम ऑफिशियल की बात करें, ऑफिशियल नेम हमारा कोविड-19 है। अब कोविड-19 ऑप्शन में है कौन सा? तो कोविड-19 हमारा किसमें है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, कोविड-19। बच्चा बच्चा जानता है कोविड-19 का मतलब क्या होता है। कोविड का मतलब होता है कोरोना, BI का मतलब होता है वायरस, डी से मतलब था डिजीज। 2019 में आया था, तो 2019 से इसका ऑफिशियल नेम कोविड-19 हो गया, ठीक है ना। चीन के वुहान शहर की बात करता है, जहां पर सबसे पहले फैला था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं, कैग के रूप में किसे शपथ दिलाई है? ऑप्शन से गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक, मनोज तिवारी। तो याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जो भारत का इस समय है, प्रथम नागरिक जिसे बोला जाता है, वो किस राज्य से हैं इस बार? तो हमेशा याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद इस समय उत्तर प्रदेश के हैं, और नगर पूछे तो कानपुर से हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, किस राज्य के कोझिकोड की बात करें, तो कोझिकोड एक आप जानते हो पार्ट है दोस्तों केरल का। कोझिकोड केरल की बात करते हैं तो एयर इंडिया के विमान की हादसा, अभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, बहुत ज्यादा जो है परेशान, मलबा दब गया था, ठीक है ना। उस विमान के 3 टुकड़े हो गए थे, ठीक है। तो ये कहाँ का है? ये दोस्तों आपका केरल का है। अगर केरल की बात करें तो मैप में आप देख रहे होंगे केरल ये पार्ट रहता है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। केरल से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, कहता है आपसे ये बताओ कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पेरियार अभ्यारण्य पूछे या पेरियार नदी पूछे, तो दोस्तों दोनों ही आपके केरल में है। सबसे ज्यादा हाथियों वाला जो शहर है दोस्तों, वो आपके केरल राज्य में ही है। पेरियार अभ्यारण्य हाथियों के लिए ही है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा पूरे भारत राष्ट्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य है? तो केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? श्रीलंका की बात करें तो आप सभी जानते हो कि भारत जो होता है, भारत के नीचे आप देखते हो कि कहीं ना कहीं श्रीलंका दिखाई देता है। श्रीलंका और भारत की बात करें, दोनों अलग होते हैं, पाक स्टेट से अलग होते हैं, यानी पाक का खाड़ी होता है, जिसको PAL के बोलते हैं, ठीक है। तो यार अगर हम बात करते हैं, यहां पर महिंद्रा राजपक्षे हो जाएंगे, 2005 से ये परमानेंट बन रहे हैं, और फिलहाल ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो राजधानी हो जाएगी दोस्तों कोलंबो। और एक और क्वेश्चन आता है कि इसकी नई राजधानी क्या है? तो जयवर्धनेपुरम नई राजधानी है। चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 6 आपके स्क्रीन पर ही रहा। निम्नलिखित में से कौन से देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली ही प्रयास में, अगर देखा जाए दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में, अगर कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कोरोना वायरस के जो है चलते सबसे पहली दवा किसने बनाई है? रूस ने बनाई है। अब देखना ये होगा कि इतनी सक्षम है या नहीं है, ये तो भाई मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा। रूस भारत का ही नहीं, रूस जो है भारत का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई रूस किसका हिस्सा है? अरे भैया, भारत का हिस्सा कहाँ से हो जाएगा? रूस विश्व का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है, ठीक है, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन में चाइना नंबर 1 है और इंडिया दूसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम बंगाल आप सभी जानते हो पश्चिम बंगाल कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है लगभग, कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CM हो गया, ठीक है। कोविड-19 संकट के कवर कर रहे पत्रकारों, जो पत्रकार होते हैं, आप पत्रकारों के लिए एक पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कहता है पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा का ऐलान किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 10 लाख हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। 10 लाख हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो कोलकाता है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। डेली करंट अफेयर यहाँ पर मिलती रहती है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आप हमारा एक परिवार हैं।
हर बच्चा, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी स्वागत करते हैं दोस्तों। आपका परिवार हमेशा खुश रहे। आईसीसी द्वारा, आईसीसी की मतलब बात करते हैं तो आप कहते हो इंडियन क्रिकेट जो है काउंसिल की बात करता है, काउंसिल की बात करता है। जो पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड क्रिकेट होती है, अपने यहाँ जो संस्था है वो है बीसीसीआई है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है सर? मुंबई की बात करता है। ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट स्थान रखता था भारत, अब पिछड़ कर हो गया है तीसरा। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया चला गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से, जो बार बार एग्जाम में आता है करंट अफेयर में, क्योंकि ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा 3 मई चला जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, भारत द्वारा संप्रीत अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया जा रहा है? अगर बात करते हैं भारत की, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के साथ एक आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमेशा याद रखिएगा, भारतीय सेनाएं जब किसी दूसरे देश की सेनाओं के साथ अभ्यास करती हैं तो उनको एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जब भारत और बांग्लादेश के साथ जब अभ्यास होता है तो इसको हम संप्रीत अभ्यास कहते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एक ऐसा राज्य कौन सा है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसका नाम है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने पर थूकने वालों पर क्या बढ़िया कार्यक्रम किया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिएगा, अगर कोई थूकता है, अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसके लिए कितना जुर्माना है? तो याद रखिएगा, हरियाणा सरकार ने थूकने वालों पर भी, मास्क ना लगाने वालों पर भी हमारा 1 रुपया की बात करें, जुर्माना की बात कर दिया है, तो वो कर दिया है 500 रुपये पर व्यक्ति जो है जुर्माना लगेगा। अगर कोई थूक भी देता है तो भाई 500 रुपये निकालने ही पड़ेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हरियाणा की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाली बात करें तो आप कह देते हो कि भाई जहां पर सबसे कम जनसंख्या है वो है सिक्किम की बात करते हो। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कम वन कहां पर है तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, जबकि हम 12 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि भारत में विवेकानंद के उपलक्ष्य में हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 तारीख ही रहेगी, 12 अगस्त हो जाएगा बस, बल्कि क्या हो जाएगा चेंज, केवल अगस्त चेंज हो जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत में युवा दिवस हम किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को यानी 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा राहत इंदौरी के साथ। राहत इंदौरी इंदौर से थे, इसलिए इनका नाम इंदौरी पड़ा है। और अगर हम बात करें, इनको हार्ट अटैक आया था और इसके अलावा इनको एक बीमारी भी थी, अगर देखा जाए तो कोविड के यहाँ पर संक्रमित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 14, निम्नलिखित में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐसा जानवर है जिनके टकराव की बात करते हैं, मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा जो है लॉन्च किया गया है? वो दोस्तों आपका हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर पूरे से पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर है, तो भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी है। पूछा अभ्यारण्य कौन सा है, तो केरल राज्य में पेरियार अभ्यारण्य है, जहाँ पर जंगली हाथी या हाथियों की बात करें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। फोवर्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय कौन है? अगर क्वेश्चन में आए कि भैया सबसे ज़्यादा भारत में कमाई करने वाले अभिनेता कौन है, तो भी आंसर आपको देना है। अगर पूछा जाए कि टॉप 10 में अभिनेताओं की सूची में मात्र एक भारतीय शामिल है, तो बताइएगा टॉप 10, समझ रहे ना। और टॉप 10 में वही हमारा पसंदीदा, हम लोगों का पसंदीदा अक्षय कुमार होता है। ऑप्शन नंबर हमारे ए के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अक्षय कुमार। अब कह रहे होंगे कि भैया सर का एकदम से जो है सर कह रहे हैं मेरा तो है नहीं, अब आप तो बोल रहे। देखो फिट बॉडी के तहत हमें सबसे बेस्ट लगता है अक्षय कुमार, बाद बाकी सभी की अपनी राय है। ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। 16-17 अयोध्या राम मंदिर से लिया है, उम्मीद करेंगे पसंद आएगा। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो याद रखिएगा 161 फीट ऊंचाई होगी। अयोध्या कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, जो बाबरी मस्जिद और अयोध्या में काफ़ी दिनों से इसका जो है कोर्ट में फैसला हुआ है। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो इस बार फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। अयोध्या राम मंदिर के
हवाले ही भैया लाइक तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 17, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा, L&T एंड अडानी ग्रुप, और इनमें से कोई नहीं। बताएगा, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा L&T, हो जाएगा लॉर्सन एंड टर्बो। क्या हो जाएगा? लॉर्सन एंड टर्बो इस कंपनी का निर्माण करेगी। इस कंपनी जो है, यही कंपनी मिलकर राम मंदिर का निर्माण करेगी, और यह कोई भी पैसा नहीं लेगी, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगी। जो हमारी भारतीय कंपनी है, इसका मुख्यालय है मुंबई की बात करता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? 18 क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, सुधीर चौधरी, कपिल देव त्रिपाठी, अजय भल्ला। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च सेनापति भी होता है, इसकी आपातकालीन शक्तियों की बात करें 352, 356 अनुच्छेद, 360 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तीनों अनुच्छेद आपको राष्ट्रपति की शक्तियां जानी जाती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कपिल देव त्रिपाठी के साथ। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा, सुखवीर सिंह संधू, राजीव कुमार या फिर UB प्रमीण राव। CBSE की बात करते हैं तो दोस्तों CBSE का बच्चे जितने भी हैं यहाँ पर एक बार हमें ये बताएंगे कि CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है। CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अभी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 21, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? भारत में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए रेशम कहाँ पर होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कर्नाटक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रेशम होता है। अगर रेशम प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे हमारे लगाएंगे, अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अगर मैप में अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? मैप में अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, जहाँ पर चाइना और भारत में विवाद बना रहता है, और यहाँ पर एक सिक्किम का पार्ट भी है, यहाँ पर भी बना रहता है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और इसको जो है नेफा नगर के नाम से भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? आप सभी जानते हो अभी एक धमाका हुआ था जिसमें जो है, जिसको हम लेबनान कहते हैं, लेबनान की राजधानी है बेरूत। यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जहाँ पर बात करी जाए लोगों ने कहा कि भाई सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ऐसा सुनकर हसन दियाब जो एक लेबनान के जो है क्या है प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सैमसंग, एप्पल, LG या सोनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। एप्पल हमेशा से ही रही है, फिलहाल ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शिवसेना पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को कितने करोड़ रुपए दान दिए हैं? 51 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, शिवसेना की बात करते हैं तो दोस्तों महाराष्ट्र की बात करोगे क्या? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 24 की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 5 करोड़ रुपए शिवसेना पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर दान दिए हैं। ऑप्शन नंबर हम 3 को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 25, किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अगर हम बात करें, इनका निधन सिंगापुर में हुआ है और ये अमिताभ बच्चन के काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी दोस्ताना रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन के साथ इनकी काफ़ी जो है हलचल भी रही है कि भाई निधन के पहले इन्होंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी थी, जिससे दोनों में अलगाव की बात भी आई थी, जिसको कहा जाता है अमर सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 यानी 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? बेहतरीन क्वेश्चन है, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। हमेशा की करंट अफेयर को प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमेशा आप हमारा एक परिवार रहे हैं, बस नए बच्चे अपना सब्सक्राइब करने के साथ शहर जरूर लिखते जाएगा। इस बहुत बढ़िया। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एक सिस्टम पड़ता है करनाल, तो करनाल की बात करें यहाँ पर आपका दुग्ध अनुसंधान केंद्र भी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वनों के मामले में हरियाणा सबसे कम वाला राज्य है। किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर एवं मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है?
वो भी मुफ्त में। तो याद रखिएगा, बैंक की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन है ये 2020 का बैंकों से संबंधित। तो सैनिटाइजर एवं मास्क बांटने वाला पहला ऐसा बैंक बना है जिसको हमने नाम दिया है पीएनबी, हमने नाम दिया है क्या, पंजाब नेशनल बैंक दिया है। एसबीआई, एवीडी, एवीडी का मतलब होता है इलाहाबाद बैंक। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अपने कैरियर की कौन सी F1 रेस जीती है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि लुइस हैमिल्टन का कौन से खेल से संबंधित है या कौन सा कैरियर है। तो याद रखिएगा, वो हमेशा रेसर रहे हैं और हमेशा जो है चैंपियन में अग्रणी रहे हैं। F1 रेस की बात करें तो 85वीं रैंक जो है, इन्होंने 85वीं जो है रेस जो है अपनी प्राप्त कर ली है। अपने जो है जीवन के 85वें रेस को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। 29, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में हर घर में गैस कनेक्शन होने की घोषणा की है। हर घर में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये कहा है कि अब हमारे राज्य में पूरी तरीके से हर घर में गैस कनेक्शन हो चुके हैं, आसानी तरीके से यहाँ पर चूल्हा जल रहा है। और यह घोषणा की है हिमाचल प्रदेश। बच्चे हमारा बिल्कुल हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जुड़ा हुआ है दोस्तों शिमला। और यहाँ पर एक और आपसे क्वेश्चन बनता है, कहता है ये बताओ कि भारत में धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जनसंख्या दिवस, कुष्ठ दिवस, विश्व हाथी दिवस या एड्स दिवस। जब हम एड्स दिवस की बात करते हैं तो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। जब हम जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो हम 11 जुलाई को मनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो 11 जुलाई के साथ जाएगा। पॉपुलेशन के मामले में पहला है चाइना और दूसरा है भारत का। बात करते हैं इंडिया की बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, जनसंख्या दिवस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 31, वर्तमान में पीएम मोदी के नए सचिव बने हैं, उनका नाम क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2020 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रधानमंत्री से, कोरोना से, राम मंदिर से ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, निधनों से बनेंगे, जैसे अगर बात करें राहत इंदौरी की बात करें, अमर सिंह की बात करें, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। वर्तमान में पीएम मोदी के नए सचिव बने हैं, उनका नाम है दोस्तों हार्दिक सतीश चंद्र साहा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो वहां पर आपके सुनील कुमार, रजनीश कुमार, NS विश्वनाथन या फिर देवाशीष पांडा। तो बिना रुके चलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवाशीष पांडा। 18 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उठा दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। जी हाँ, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। तो अगर बात करें अयोध्या विवाद में, तो अयोध्या विवाद में दोस्तों 40 डेज यानी 40 डेज की बात करें, 40 दिन लगातार सुनवाई चलने का रिकॉर्ड है। और ये क्वेश्चन 100% पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई से बन सकता है, एक तो जजों से बन सकता है, और एक तो आपसे ये लगातार सुनवाई से बन सकता है। 34, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय थे PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 35, भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। ये बहुत ही जबरदस्त कदम है। भारत की बात करें, भारतीय सरकार ने 59 दिया है, जबकि भारतीय सेना की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, आर्मी ने 89 ऐप्स को लॉन्च करने से, चलाने से बिल्कुल बैंड कर दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। भारत ने सबसे पहले 59 ऐप को लॉन्च करने से, बिल्कुल इंस्टॉल करने से मना किया था। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐप को बंद किया है, लेकिन पहली जो रिपोर्ट आई थी उसमें 59 ऐप को डिलीट करने की बात करी। जब पूछे कि भारतीय जो है सेना की बात करें तो आप 89 लगाएंगे, और आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें और एयरफोर्स की बात करें तो इन तीनों सेनाओं का सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। 36, अयोध्या विवाद के फैसले की बात करें तो सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे। तो याद रखिएगा, अयोध्या विवाद में कितने जज थे, 5 थे। पहला रंजन गोगोई, दूसरा न्यायाधीश DY, ऐसे बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी को हम लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। राजवीर मेघवाल, ज्ञानेंद्रो निगोमवाम, शुभेंद्र त्रिपाठी, अशफाक मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ज्ञानेंद्रो निगोमवाम। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स की बात कर रहे हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं भाई सी के साथ चला जाएगा, तो हम सी को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 39। दोस्तों इस पीडीएफ की बात करें तो दोस्तों आप सभी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए GURUJI गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। ग्रीन लोगो आपको मिल जाएगा जैसा आप चैनल में देख रहे हैं। वीसी राय का अवार्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, म्यूजिक में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक अनेक पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अमृता विश्नोई पुरस्कार हुआ, ट्वाइलर पुरस्कार हुआ। ऐसे ही आपका मेडिसिन क्षेत्र में वीसी राय का अवार्ड दिया जाता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 एक लेते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, एकमात्र अलग क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 24 घंटे में एक मनुष्य की बात करें तो हम लोग अगर बात करें तो याद रखिएगा 1.5 लीटर जो है मूत्र को उत्सर्जित करते हैं। अगर बात करें कि भैया ये बताओ कि जो मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण की वजह से होता है, ये दोस्तों होता है आपके यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी? यूरोक्रोम की वजह से होता है। जबकि हम लोग उत्सर्जित कितनी करते हैं, बी हो जाएगा। 41 नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां पर हुई थी। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान हमारे बीजिंग, संघाई, वुहान, तियानजिन के साथ हुई थी। क्या? राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे किसके साथ, वुहान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपको टॉप 100 में एक और वीडियो मिलेगी। हमेशा की तरह आपको अपडेट रखने के लिए गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपको पूरी तरीके से करंट पर फोकस रखा है, ठीक है ना। पूरी तरीके से करंट पर फोकस है, इसलिए क्या है, अपडेट रहने के लिए, बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल शार्प बनाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की निम्नलिखित में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। G20 सम्मेलन एक होता है, उसमें एक बिहार की जो है योजना को लाया गया है। जल निश्चय योजना, भूमि संपदा योजना, मत्स्य संपदा, हरित क्रांति। एक और क्वेश्चन आता है, कहता है ये बताओ, क्या बताओ, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है। तो मधुबनी चित्रकला जो है वो है बिहार की है। बिहार की बात करें दोस्तों पटना, और बिहार की बात करें एक जो है इसको कहा जाता है, कोसी नदी को यहाँ का शोक कहा जाता है। जल निश्चय योजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 43 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अपना टारगेट पूरा करो। जिंदगी में छोटे छोटे लक्ष्य हम लोग मिस करते हैं, हमारे बड़े लक्ष्य आसानी से मिस हो जाते हैं, ये आप समझिएगा। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रति जो है सिक्कों की बात करें चित्रित करने का फैसला लिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल, चाइना। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो ब्रिटेन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा। 44 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा भैया किसके साथ, आंध्रा के साथ चला जाएगा। क्या बताओ, फटाफट बताओ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंध्रा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना से अलग होने वाला ये राज्य 2014 में अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ के राजमुंद्री शहर में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, यानी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, जो बहुत बार पूछा गया है। जैसे चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है, आलू अनुसंधान केंद्र आपके हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, ऐसे ही आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा क्षेत्र के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य है। 45 वर्तमान में किससे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव, अजय भूषण पांडे, प्रताप चौहान कुमार, सुधीर भार्गव। वर्तमान में नए वित्त सचिव की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक कर जाएंगे। 5 क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम चलते हैं आगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। 2-3 क्वेश्चन कोरोना से पक्के ही आने हैं, 100% याद रखिएगा। कल आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी टॉप 30 की कोरोना से, ठीक है। मध्य प्रदेश, केरल, असम या तमिलनाडु। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, बच्चे कह रहे भाई मध्य प्रदेश। तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश वही राज्य है जिसको हम टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। बाघों का राज्य मध्य प्रदेश है। वन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में है। भोपाल और इंदौर यहाँ के 2 शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ हैं पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 47 राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा 5%, बच्चे बता रहे हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 5% हो जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो भारत का जो राजस्थान की पार्ट की बात करता है तो सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में मोटे अनाज, दालें, मूंग की दाल, अरहर, ये सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य को गाँव में पर्यटन
को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। चीन से ऐसा कौन सा राज्य है जो लगा हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ जी, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा भारतीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ावा देने की बात कराए गाँव में पर्यटन, तो यहाँ पर उत्तराखंड के गाँव की बात करें तो ये लगा हुआ पार्ट है। उत्तराखंड में एक और क्वेश्चन आता है कि ये बताओ यहाँ पर एक फूलों की घाटी है, फ्लावर्स वैली कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, बिहार। हाल ही में किस राज्य ने एक संजीवनी, यानी संजीवनी अगर पूछें या संजीवन पूछें तो भैया आपको मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है? या पंजाब है, झारखंड है, कर्नाटक है या फिर बिहार है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। कौन बच्चा, कौन बहन, कौन हमारा भाई, कौन गृहिणी यहाँ पर नई है या नया है? सब्सक्राइब करने के साथ शहर जरूर लिखें दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा, राजधानी पटना। और यहाँ की जो नदी है कोसी नदी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है, यानी शोक की नदी कही जाती है। किस देश ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल यानी एपीएफ की एक बटालियन तैनात की है? भारतीय सेनाओं की बात करें, भारत के जो सैनिक हैं और दूसरे कौन से देश के सैनिक एक साथ में लगने वाले हैं दार्चुला जिले में? तो ये भैया है आपका नेपाल, राजधानी है काठमांडू। एक और क्वेश्चन आता है, सार्क जो है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो सार्क का मुख्यालय भी आपका काठमांडू है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ। यहाँ के केपी ओली ने एक विवादित बयान दिया था, राम मंदिर पर विवादित बयान दिया था, जिसमें काफ़ी घमासान है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा। और नेपाल ने अपना नक्शा भी पारित किया है, अपने जो है सभाओं जो होती हैं उनकी जो है संसद होती है, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हर बहन हर भाई को दिल से धन्यवाद। कैसा रहा ये वीडियो? 50 क्वेश्चन ये आपके आधारशिला ही नहीं बल्कि ठोक कर ही आएंगे आप। और ऐसे ही आपको पूरी तरीके से करंट से अपडेट करने के लिए चैनल आपके लिए आधारशिला है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इनकलाब, जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।